आर्य समाज में एक आचार्य हैं और उनका आपने नाम सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध तो है नहीं, प्रसिद्ध होने की चेष्टा करते रहते हैं अपने फर्जी भाष्यों के द्वारा और क्लेम करते रहते हैं कि देखो वेद में ये विज्ञान निकाल दिया, वेद में तो ये विद्या है। मतलब दुनिया भर की सारी विद्याएं ये वेद के अंदर मानते हैं। वो अलग बात है कि आज तक वेद से एक सुई तक नहीं बना पाए हैं, कुछ बनाया ही नहीं है, केवल बकवास। और आगे बात करेंगे। तो ये अपने भाष्यों के ऊपर कहते हैं कि देखो इसमें तो विज्ञान है। और अभी एक नई वीडियो उन्होंने लॉन्च की है, उसका नाम है आखिर कौन करेगा आर्ष ग्रंथों का भाष्य। इनको ऐसा लगता है कि जितने भी प्राचीन आचार्य थे हमारे वैदिक वाङ्मय में, और पौराणिक आचार्य को आप रहने भी दो, इनका ऐसा मानना है कि आर्य समाजी आचार्य भी जो जिन लोगों ने वेद आदि शास्त्रों का भाष्य किया है, निरुक्त का भाष्य किया है, वो लोग भी बेवकूफ़ थे। उनको भी कुछ समझ में नहीं आता था। समझ में केवल इनको ही आता है, क्योंकि अभी एक वेदार्थ विज्ञान नाम से निरुक्त का भाष्य इन्होंने लॉन्च किया है। अब वो तो है तो वैसे कचरा, लेकिन उसमें आर्य समाजियों का ही खंडन है। जितने भी पूर्व आचार्य रहे हैं, आर्य समाज में कुछ विद्वान रहे हैं जिन्होंने निरुक्त पर व्याख्याएं लिखी है, कहते हैं कि सारी व्याख्याएं गलत है, आर्य समाजियों की सारी व्याख्याएं गलत है। और निरुक्त में जो है बहुत गूढ़ लेवल का विज्ञान लिखा हुआ है। वैसे इनको हर जगह विज्ञान दिख जाता है। और मज़े की बात यह है कि इनको हर जगह फिजिक्स ही दिखता है, क्योंकि वैदिक फिजिक्स चैनल का नाम रखा है। वैदिक बायोलॉजी रख लेते तो हर जगह इनको बायोलॉजी दिख जाती। वैसे ऐतरेय ब्राह्मण में हर जगह इनको फिजिक्स दिख जाती है। हर जगह ये सूर्य के कोर में नेबुला बना बैठे रहते हैं, अलग ही अपना रश्मि विज्ञान खोल रखा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा, निरुक्त शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं कि जितने भी प्राचीन आचार्य थे वो सारे के सारे मूर्ख थे। किसी को संस्कृत विद्या नहीं आती थी, इन्हीं को आती है। वैसे निरुक्त शास्त्र पर या अन्य ब्राह्मण ग्रंथादि पर भी बहुत सारे आचार्यों ने व्याख्या लिखी है, जैसे कि सायणाचार्य ने भी उस पर कमेंट्री की है। और निरुक्त पर तो निरुक्त की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। स्कंद स्वामी से लेकर भगवान दुर्गाचार्य तक उन्होंने इस पर कमेंट किया है। लेकिन जो हमारे ये आचार्य अग्निवर्त नैष्ठिक है, इनके मुताबिक जो दुर्गाचार्य हैं, जो स्कंद स्वामी हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता। इनको संस्कृत विद्या का ज्ञान नहीं था। निरुक्त में वास्तव में क्या लिखा हुआ है ये समझ ही नहीं पाए। हमारे आचार्य अग्निवर्त नैष्ठिक ही अभी 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। यही निरुक्त के गूढ़ रहस्य और निरुक्त में जो यास्क कहना चाहते हैं उसको समझते हैं। हो सकता है कि यास्क इनको फ़ोन कॉल करके बताते हो कि भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ज्ञान की बात की जाए, विद्वत्ता की बात की जाए, तो दुर्गाचार्य और स्कंद स्वामी के समक्ष अग्निव्रत की क्या हैसियत है और क्या इनकी योग्यता है? कुछ नहीं है। स्कंद स्वामी जो है वो वेदों के भी भाष्यकार हैं। उन्होंने निरुक्त पर भी टीका लिखी है, लेकिन वह टीका इनको मान्य नहीं। अब वो तो चलो स्वाभाविक है कि आर्य समाजी लोग किसी भी वैदिक शास्त्र पर जो पौराणिक आचार्यों ने भाष्य लिखा है उसको नहीं मानते। और सबसे बड़ा कारण क्या है जो अग्निव्रत बताते हैं, उनकी ये पूर्व मान्यता है कि शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान की बातें भरी पड़ी है। ये इनका अजम्पशन है, ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये साइंस टेक्नोलॉजी और जो भी मॉडर्न साइंस है वो सब पहले वेदों में लिखा हुआ है। किसी ने देखा नहीं, इन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन ये इस बात को मान के चल रहे हैं कि भाई इसमें लिखा हुआ है और बस हमको निकालना है, हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब उसमें कोई भी तिक्रम लगा करके और उसमें से वो विज्ञान निकालो। पहले क्या करो, मॉडर्न साइंस को पढ़ लो, उसमें उसको फिर रश्मि में कन्वर्ट कर दो और फिर जो है वैदिक वाङ्मय में से उसको खींच लो। तो इनके हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि ये क्या फर्जी का अर्थ करते रहते हैं। मतलब ना कुछ व्याकरण का शुद्ध है, ना कोई शुद्ध ही नहीं है। विचार करने वाली बात है कि यदि हमारे धर्म ग्रंथों में इतने एडवांस लेवल की साइंस होती तो क्या आज तक हम उसको निकाल नहीं पाते? ये कहते हैं कि विदेशी लोगों ने चोरी कर लिया। भाई चोरी कर लिया, तुमने निकाला? कहते हो कि रामायण में ये विमान था तो वो विमान था। भाई विमान था तो कहानी कोई भी बना ले। जब सिद्ध करने की बात आएगी कि ये विमान तुम्हारे पास था, तो क्या प्रमाण है तुम्हारे पास उसको सिद्ध करने के लिए? केवल गपोरा, केवल कहने की बातें। वेद में विज्ञान है, इस बात को तो लोग माने, लेकिन वेद से विज्ञान कुछ निकालो तो। अमेरिका ने ओपन एआई बनाया, चैट जीपीटी बनाया, चाइना ने डीप सीक बनाया। तुम तो कुछ वेद जीपीटी बनाओ, कुछ तो दयानंद भाष्य से कुछ कोडिंग करके कुछ तो बनाओ नया, तब तो लोग माने कि भाई वेदों में विज्ञान है। तो हमें हजारों साल से पता था, इनको कब पता चला? अभी 100-200 साल पहले।
और ये बताते हमको यार हम साइंटिफिक थे, तुम नहीं थे। मेरे भाई तुमने तो कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रही होती। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए चंद्रमा मन का कारक माना गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धीरे 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 समझ में आएंगी। कुछ नहीं, बस गपोरी। इस गपोरापंथी से कुछ क्या होने वाला, देश का भला होने वाला है इससे। एक जो है पुस्तक लिख दी 4 भाग में, ऐतरेय ब्राह्मण, वेद विज्ञान आलोक नाम से। उस किताब को पढ़ो भाई। ये जो है ऐसी बात नहीं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं या इससे कोई नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। आचार्य अग्निव्रत जो कर रहे हैं इससे हमारी संस्कृति का, सभ्यता का बहुत नुकसान है। उनके मन में एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना है, एक आदर्शवाद के वो पक्षधर है कि हमारा जो सभ्यता था, हम ऋषि मुनियों की संतान है और हम बहुत आदर्शवादी थे, हम शाकाहारी थे, हम वैदिक थे, हम यज्ञ किया करते थे, हम बलि नहीं मानते थे, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। ये सब जो है केवल इनके मन में घुसी हुई बातें। समाज ऐसे नहीं चलता। और जो अभी की मॉरलिटी है वो प्राचीन काल में नहीं थी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे इतिहासकार मूर्ख हैं, सब इतिहासकार बायस है, सब तो लेफ्टिस्ट हैं, हम ही हैं जो है सो। ऐसे तो नहीं चलता ना। तो आपको हर सर्कमस्टेंसेस देख के चलना पड़ेगा कि उस समय क्या स्थितियां थी। जैसे आप आज है, जिस मॉरलिटी को आप आज मानते हैं, प्राचीन काल के लोग वैसे नहीं थे। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋषि मुनि लोग बलि दिया करते थे, स्पष्ट प्रमाण है इसका। क्योंकि अग्निव्रत को ये बात सहन नहीं होती कि हम ये कैसे मान ले कि हमारे ऋषि मुनि बलि देते थे गाय की, घोड़े की। हम नहीं मान सकते। अगर ऐसा मान लेंगे तो हम अब अपने ऋषि मुनि का तिरस्कार करेंगे। तो लीपापोती करके क्या इस सत्य को झुठलाया जा सकता है कि वो लोग बलि नहीं देते थे? यदि यह सत्य है कि ऋषि मुनि बलि देते थे, मांस खाते थे, परम जातिवादी थे, जो कि स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आज 21वीं सदी में प्राचीन सभी भाष्यों को तिरस्कृत करके, उसको नकार करके, अपना नया इंटरप्रिटेशन करके क्या इस बात को झुठलाया जा सकता है? कभी नहीं झुठलाया जा सकता। इसीलिए जो आर्य समाजियों की मान्यता है कि जन्म से वर्ण होते हैं और बलि आदि नहीं होती थी, या जो भी आप देखो कि भाष्यों की है, वेद भाष्यों की बात रही या उपनिषद के भाष्यों की बात रही, तो एकेडमी में या एकेडमिया में इन लोगों की भाष्यों का कोई मतलब मूल्य नहीं है। पौराणिक विद्वान तो वैसे ही दयानंद भाष्य को पूरा कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब आप एकेडमी में जाके पढ़ोगे इसको, तो वहाँ पर भी शायन महिधर का भाष्य अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि वो लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं थे। उन्होंने वही अर्थ किया जो वहाँ लिखा हुआ है अपने मन से। क्योंकि हम नहीं मानते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वेद जो है 4 ऋषियों को ही मिला, तो हम हर जगह 4 ऋषि घुसेर देंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ, कल्पना कर ली, वो अलग बात है। कल्पना में कोई कुछ भी लिख सकता है। तो जो अग्निव्रत कर रहे हैं वह एक तरह से परंपरा का द्रोह है। हमारी जो एक हिस्टोरिकल, कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास है कि हमारे प्राचीन काल के लोग कैसे सोचते थे, क्या क्या क्रिया कर्म और कर्मकांड विधि किया करते थे, उसको बदल देना। तो नई पीढ़ी जान कैसे पाएगी उसको? तुम जब झूठ बताओगे उसको कि हम तो इतने महान थे, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी, फिर पूछेगी ना ये टेक्नोलॉजी थी तो अब सब तो तुम विदेशी से चोरी कर रहे हो। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहते हो कि हमसे चोरी करके ले गए। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास इस बात का? कहते हैं कि कनाद ने गुरुत्वाकर्षण का बल दिया। अरे भाई, वो कोई वस्तु, पत्थर हवा में जाता है, धरती पे गिर जाता है, तो बेवकूफ भी बता दे। कोई वस्तु धरती पर गिरती है, कोई भी बता दे। ये कौन सा विज्ञान दे दिया? ये तो मैं कह रहा हूं कि जो कभी स्कूल नहीं गया है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं, वो भी इस बात को बताने में समर्थ है कि हम कोई वस्तु जिसमें मास है, हम फेंकते हैं तो नीचे गिर जाती है। तो इसका मतलब उसने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दे दिया। न्यूटन ने केवल इतना थोड़ी बताया। न्यूटन ने बकायदा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट का उसने तो मान तक निकाल कर दिखाया बाद में जाकर करने वैज्ञानिकों ने। और उसने तो भाई पूरा फॉर्मूला बताया कि अगर 2 मास है तो उसके बीच में अगर डिस्टेंस r है और m1 m2 मास है, तो उसने पूरा एक फॉर्मूला निकाल के बताया कि भाई ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस पर। उसने एग्जैक्ट बताया। ये इस दुविधा से और इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि जो थे
वो मॉडर्न मोरालिटी के हिसाब से चलते थे। ये बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। उस समय की मोरालिटी अलग होती थी। उस समय के विधि विधान, कार्यक्रम और जो भी समाज को देखने का नज़रिया था, विवाह पद्धति थी और भी जो चीज़ थी वो सब थी। बाल विवाह था, उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम आज उसको जो भी गलत पीछे हुआ था उसको हम ठीक करके आगे बढ़ रहे हैं। और समाज ये ऐसा नहीं कि ये हिंदुओं में है, ये दुनिया के हर एक समाज में ऐसा ही है कि पहले समाज में वैसी मोरालिटी देखने को नहीं मिलती। आज हम लोग सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। हम कॉमन और सबकी वेलबींग की बात करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अग्निव्रत या और भी जो आर्य समाजी है वो ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वज लोग बहुत महान थे, ठीक है। कुछ संदर्भ में हो सकते हैं हो महान, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी हर एक बातें सही थी। ऐसा नहीं है कि वो उनकी हर एक बात तार्किक थी। सूडो साइंटिस्ट थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और साइंटिस्ट क्या, साइंस का तो नाम ही नहीं जानते थे वो। जो भी उनको समझ में आया, मूल रूप से उस समय अगर ब्राह्मण का युग देखा जाए तो वो यज्ञ आदि कर्मकांड का युग है, अंधविश्वासों से भरा हुआ युग है। उसको पढ़ोगे जब उसका अनुवाद तो समझ में आ जाएगा कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, कैसी क्रियाविधि उस समय हुआ करती थी। क्योंकि तुम मानना नहीं चाहते तो तुम उसका अर्थ बदल देते हो। आर्य समाजियों ने यही किया। आर्य समाजियों ने समस्त शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में यही किया है। वेदों के सारे अर्थ बदल दिए। मनुस्मृति में जो उनको पसंद नहीं आया उसको मिलावट बोल के हटा दिया। ये धोखाधड़ी करके क्या कर लोगे? क्या इससे सत्य मिट जाएगा? क्या इससे यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जाता है वेद के नाम पर, उपनिषद के नाम पर, निरुक्त शास्त्र के नाम पर, उसको तुम हटा दोगे? नहीं हटा पाओगे, क्योंकि वो लोग वही पढ़ाते हैं जो पारंपरिक विद्वान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो वही लिखते हैं जो लिखा हुआ है। वो अग्निव्रत की तरह हर जगह रश्मि नहीं घुसाते। और उससे क्या होना है? अगर आपके हम रश्मि विज्ञान को मान भी ले, उससे फल क्या प्राप्त हुआ? कुछ आउटपुट तो निकले। केवल गपोरी वैसा रश्मि विज्ञान तो मैं 2 मिनट में बना लूँ। और रही अग्निव्रत के भाष्य की बात, तो इनके भाष्य को तो आर्य समाज के अंदर ही लोग नहीं मानते। मतलब अगर हम बात करें आर्य समाजियों की भाष्य की, तो आर्य समाज के भाष्य की पौराणिकों में कोई मान्यता नहीं, एकेडमिया में कोई मान्यता नहीं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग भाष्य किए क्यों? तो उसका एक ही इनका यूज़ है। दयानंद भाष्य का केवल एक यूज़ है कि आर्य समाजी लोग खुद में ही अपने आप को प्रमाण दिखा करके डिबेट कर लेते हैं, बस। उससे ज़्यादा उसका कोई यूज़ नहीं है। वो ऐसा क्यों हुआ? दयानंद भाष्य का यूज़ क्यों नहीं रहा? वो क्यों, उसका कोई मूल्य नहीं है? उसका कारण ये है कि उन्होंने परंपरा को ही तिरस्कृत कर दिया। प्राचीन आचार्यों को, ऋषियों को मानने से इनकार कर दिया। केवल वो कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो है हम ऋषियों को मानते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऋषि कहता है, जैसे कि जैमिनी कहता है कि मीमांसा में वैसे बलि लिखी हुई है, तो वहाँ पर उसका अर्थ बदल देते हैं। ऋषि की बात कहते हैं कि हम ऋषियों की बात को मानते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सिद्धांत के विरुद्ध बात कही जाती है, वहाँ उसका वो अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो है फ्रॉड करते हैं। तो आर्य समाजियों का जो पूरा भाष्य है वो तो एकेडमिया में नहीं माना जाता, पौराणिक लोग भी उसको नहीं मानते। लेकिन अग्निव्रत का तो और भी बुरा हाल है। इनका तो आर्य समाज के अंदर ही लोग इनके भाष्यों को नहीं मानते। गुरुकुल आदि में आर्य समाजी लोग इनके वेद विज्ञान आलोक को नहीं पढ़ाते। तो दयानंद भाष्य की तो प्रामाणिकता कम से कम आर्य समाज के अंदर तो है। इनके रश्मि विज्ञान की प्रामाणिकता तो केवल अग्निव्रत के कुछ जो इनके अनुयायी लोग हैं, इनके जो भक्त हैं, वही इनकी बातों को मानते हैं। अन्यथा आर्य समाज में इनके बातों को कोई ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। कई लोग तो आर्य समाजी ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ये उल्टा सीधा जो है फालतू बात करते रहते हैं, इनकी बात को मत सुनो। वो बात ठीक भी है। इनके शास्त्रों के अध्ययन पर और जो इनकी ज्ञान विज्ञान की बातें मैं देखता हूँ तो मेरा तो सर चकरा जाता है कि भाई जब इतना ही ज्ञान विज्ञान शास्त्रों में था तो कर क्या रहे हो तुम लोग? भाई कुछ निकालो, कुछ तो करो, ठीक है। तो इन्होंने एक वेद विज्ञान आलोक तो ऐतरेय ब्राह्मण का कर ही दिया कचरा। उसके बाद उपनिषद आदि पर भी ये लग चुके थे। बीच में क्या हुआ कि इन्होंने चैलेंज दे दिया। पूरी दुनिया को ही वैसे चैलेंज देते रहते हैं ये। तो चैलेंज दे दिया कि आपको वेदादि शास्त्रों में जहाँ पर भी लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन उठाओ, मैं आंसर करूँगा। तो पहले क्या किया कि उन्होंने क्वेश्चन तो आपको चैलेंज तो दे दिया, फिर कहा कि देखते हैं कि कोई पौराणिक विद्वान इसका आंसर करता है कि नहीं करता। उन्होंने सबको मेल किया, शंकराचार्य को, मंडलेश्वर आदि को, कि ये लोग आंसर करें। अब भाई ये कैसी बात है कि तुमने उससे पूछा? आचार्य अग्निव्रत ने शंकराचार्य से और भी जो विद्वान बड़े बड़े आचार्य रामानंदाचार्य आदि हैं इस देश में, उनसे पूछा कि भाई हम चैलेंज देने जा रहे हैं,
ना उनसे पूछा, चैलेंज तुमने खुद दे दिया, फिर खुद ही मेल कर देते हो कि भाई जवाब दो। भाई नौकर थोड़े बैठे हैं वो, उन्होंने चैलेंज थोड़े दिया, चैलेंज आपने दिया है तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो फिर से एक कोई फर्जी का किताब लिख के जवाब दिया, उसमें पूरा जो है बकवास, वही अपना रश्मि विज्ञान, मेरा आदि दैविक भाष्य, कोई नहीं पढ़ता उसको, कोई मूल्य नहीं है, कचरा। जो भी बात प्राचीन ग्रंथ और आचार्यों के विरुद्ध है वह एकदम तिरस्कार करने योग्य है, कचरा है, उसका कोई मूल्य नहीं उसका। ठीक है, तो क्योंकि वैदिक जो वांग्मय है और उसमें जो आचार्यों का भाष्य है, उसमें हम अगर देखते हैं तो बहुत सारी गलत बातें हैं और सारी परंपराओं में गलत बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम पुरानी परंपरा का छोड़े आगे बढ़े, लेकिन इनको क्या है कि वेदों को प्रासंगिक बनाए रखना है कि वेदों में विज्ञान है। वेद आज का युवा वेदों को क्यों पढ़ेगा? वेद पढ़ने से उनको क्या क्या लाभ है? तो वेदों में विज्ञान बोल दो ताकि युवा उससे आकर्षित हो, क्योंकि वेदों को कोई यज्ञ के लिए क्यों पढ़ेगा? यज्ञ तो आज होते नहीं, बड़े बड़े जो सोम याग और अश्वमेध याग आदि तो आज तो होता नहीं है। तो उसको पढ़ने, उसका जो है वेदों का हमारे जीवन में धर्मसूत्रों का, वेदांगों का कोई जो है व्यवहारिक उपयोग न रह गया, तो उसका हम कैसे उसको रिलेवेंस उसका बनाए रखें? तो उसके लिए बोल दो कि भाई वेदों में विज्ञान है या वेदों में ये साइंस है, तो उसके कारण क्या होगा, युवा कम से कम उसको एक बार देखेगा, तो नहीं तो वैसे ही नष्ट हो चुका है वो। तो ये इनको जो है इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इस कारण से वो कहते रहते हैं कि वेदों में विज्ञान है। प्राचीन आचार्य, लेकिन वैसे भी अगर हम देखें तो साहित्य की दृष्टि में से तो वो रहेगा ही, नष्ट तो नहीं होगा। जिनको उसमें पढ़ना है मान लो, तो प्राचीन काल के लोग कैसे सोचते थे उसको वो जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनको ये भय लगा हुआ है कि प्राचीन काल के जो भी आचार्य, उन लोगों ने तो शास्त्रों का कचरा कर रखा है, शास्त्रों में गलत बातें लिख रखी है। जैसे वेदों में जो है बलि लिख दिया, इनको पता नहीं कि वेदों में बलि लिखा नहीं, वेद के मंत्र में ही बलि है, तो वो क्या करेंगे? वेद मंत्र में ही जब बलि है तो वो आचार्य क्या करेंगे? उनकी गलती नहीं है। तुम स्वीकार नहीं करते, तुम लपेट करके यहाँ निरुक्त में वहाँ ब्राह्मण में, अरे ऐसे अर्थ नहीं होता। निरुक्त किसी खास मंत्र का उस शब्द के परिप्रेक्ष्य में वो अर्थ करता है, उसको तुम हर जगह नहीं घुसेड़ सकते। ठीक है, तो इन्होंने अपनी शैली बना रखी है। तो एक वीडियो डाली, उसका टाइटल रखा है आखिर कौन करेगा आर्ष ग्रंथों का भाष्य, टाइटल रखा है वैसे इसका, और इसका उत्तर है कि ये खुद ही करेंगे। खुद ही प्रश्न पूछते हैं कि कौन करेगा, हमारी वेदों की मान्यता डूब रही है, वैदिक ऋषियों का जो है अपमान हो रहा है, उनकी लाज कौन बचाएगा? तो भाई मैं कुमारिल भट्ट हूँ, आचार्य अग्निव्रत, मैं हूँ कुमारिल भट्ट, मैं बचाऊंगा। तो अब ये बचाने आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई क्या कहते हैं। के सभी सुयोग्य वैदिक विद्वानों से कोई निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आर्यवर्त देश के पास विश्व में सबसे समृद्ध साहित्य था। वेद तो ब्रह्मांडी ग्रंथ था ही, लेकिन ऋषियों का साहित्य भी अत्यंत शाखाएं लुप्त हो गई, कई ब्राह्मण ग्रंथ लुप्त हो गए, टेक्नोलॉजी का बहुत सारा साहित्य लुप्त हो गया, चुरा लिया गया, जला दिया गया। टेक्नोलॉजी का बहुत सारा जो था वो लुप्त हो गया। चलो लुप्त हो गया तो इसमें तो तुम विदेशियों की गलती नहीं दे सकते कि भाई उन्होंने लुप्त कर दिया। कहते हैं कि चुरा लिया गया, दूसरे लोग चुरा लिए। जितनी टेक्नोलॉजी बनी है दुनिया में, दूसरे लोग आकर के चुरा करके उन्होंने बना लिया। तुम्हारे पास था, तुम कुछ नहीं कर पाए, वाह। और चुरा कैसे लिया? क्योंकि ये ऐसा मानते हैं, इनके पास कोई प्रमाण नहीं चुराने का। चोरी तो भाई भारतीयों ने, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है बताओ? एक आध हो, मैंने क्या कुछ नहीं बनाया, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड से हम कंपेयर करें, भारतीयों की वैदिक लोगों का कंपैरिजन करें तो नगण्य है, कुछ नहीं बनाया। तो इस हिसाब से तो सारा चोरी तो हमने करा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब जो बचा है वह भी धीरे धीरे काल के गाल में समा जाएगा यदि हमने उसकी रक्षा के लिए कोई योजनाबद्ध उपाय नहीं किया तो। इस पर विचार करें कि साहित्य लुप्त होता क्यों है। पहले तो दुष्ट जनों ने जलाया था और चालाक लोगों ने चुराया था, लेकिन हम ही पढ़ना भूल गए थे। ये भी तो एक कमी है। वेद आदि शास्त्रों के गलत अर्थ करके हमने अपने साहित्य को ऐसा बना दिया था कि हमारी संतानों ने उसको स्वीकार नहीं किया। वेद आदि शास्त्र का गलत अर्थ करके
सारे प्राचीन आचार्यों को, किसी को तो संस्कृत विद्या आती नहीं थी, सब तो मूर्ख थे। आचार्य अग्निव्रत ही तो ऋषि हुए हैं अभी 21वीं सदी में, आधुनिक ऋषि। उनसे ज़्यादा ज्ञान किनको है? ये व्यक्ति सीधा सीधा पूरी परंपरा के विद्वान को ही मूर्ख कह रहा है कि सबने गलत अर्थ कर दिया। भाई तुम सही अर्थ कर रहे हो, इस बात का क्या प्रमाण है? खुद से ही स्वघोषित ऋषि, मतलब स्व अभिप्रमाणित हो चुका है ये व्यक्ति। जैसे कहते हैं ना कि वेद स्वतः प्रमाण है, ये व्यक्ति स्वयं को ही, खुद को ही प्रमाणिक बोल देता है। उपेक्षा कर दी, और जिसकी उपेक्षा हो जाती है वो वस्तु समाप्त हो जाती है। ऋषि दयानंद ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया कि वेद को बचाना है तो उसका सही भाष्य संसार के सामने लाया जाए, और बड़े संकल्प और उत्साह के साथ वो आगे बढ़े। दुर्भाग्य से उन्हें अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली, समय नहीं मिला, उनकी हत्या करने का प्रयास किया, अंत में हत्या ही कर दी गई, उनका काम अधूरा रह गया। उनके भाष्य भी बहुत सांकेतिक, बहुत संक्षिप्त रह गए, जो अनेकत दुरूह भी हैं, कहीं कहीं अस्पष्ट भी हैं। मतलब दयानंद का भाष्य भी जो है वो संक्षेप हो गया। मतलब एक तो 2-2 पेज में भाष्य लिखो, फिर भी संक्षेप हो गया भाई। क्या? अच्छा चलो मान लो कि क्या, फिर भाष्य क्या किया? भाष्य का मतलब ही होता है मंत्र के अर्थ को समझाना। वैसे भी ऋग्वेद का पूर्ण भाष्य दयानंद सरस्वती ने किया नहीं, यजुर्वेद का पूरा किया। और वैसे दयानंद ने कहीं ऐसा लिखा नहीं कि मैंने जो है बहुत जल्दी में कम लिख दिया, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। उन्होंने जो भी मंत्र का अर्थ किया है वो तो अपनी दृष्टि से वो संपूर्ण ही किया है, तुमको समझ नहीं आता। दयानंद के भाष्य में भी बहुत सारी गलतियां हैं, वैज्ञानिक गलतियां तो है ही, और कई जगह तो ऐसा लिख रखा है कि भाई समझ ही नहीं आता लिखा क्या है। और फिर पूछो तो कहते हैं कि तुमने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़ा, तुमने निरुक्त नहीं पढ़ा, तुमने ये शास्त्र नहीं पढ़े, तुमको समझ। अरे भाई तुमने तो पढ़े हैं। भाष्य का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति उसको समझा कर ही तो लिखता है कि आम जनमानस उसको समझ पाए। जो व्यक्ति का शास्त्र में इतना गहन ज्ञान नहीं है, उससे अच्छा तो सायन का भाष्य है। अगर तुम ये कहते हो कि तुमको समझ नहीं आता, तो उससे अच्छा तो सायन का भाष्य है कि आदमी, सामान्य व्यक्ति समझ तो लेता है इसको कम से कम कि क्या लिखा हुआ है। दयानंद सरस्वती में आए, उनके पास तो हमसे बात करने का, हमारी भाषा जो है वो अधिक समझते थे वो। अब वैदिक भाषा वो लोग कैसे लिखते थे, उसको ट्रांसलेट कैसे, वो तो उसमें बहुत समस्या है। ये तो हिंदी भी जानते थे, ये तो और अच्छी तरह से समझा सकते हैं हमको वेद को, फिर भी बोलते हैं कि देखो क्या कर दिया, वेद समझ ही नहीं आता। मतलब दयानंद ने भाष्य कर दिया, फिर भी वेद समझ नहीं आता। और कई जगह तो ये तो बात अब देखो कि दयानंद ने कई जगह ऐसा भाष्य लिखा हुआ, जैसे कि आप देख लेना 25:8 का पदार्थ पढ़ना यजुर्वेद में, वो क्या लिखा है भगवान जाने, किसी को समझ नहीं आता। वो लिखा क्यों है भाई? वो उसका क्या अर्थ, क्या निरर्थक अर्थ, पूरा फालतू का, कोई सेंस नहीं बनाता। भावार्थ में चलो कैसे भी लपेट के वो सेंस बना देते हैं। और देखो इनका भावार्थ पदार्थ दोनों दिल्ली पाकिस्तान जा रहा है, कोई किसी से मिलता ही नहीं है, ऐसा तो अर्थ बनाते हैं लोग। उसके बाद 150 वर्ष हो गए आर्य समाज की स्थापना को, लेकिन हमने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। 150 वर्ष हो गए, कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ब्रह्म मुनि परिवारचक, आर्य मुनि, क्षेमकरण दास त्रिवेदी, विश्वनाथ विद्यालंकार, हरिशरण सिद्धांत अलंकार, ये लोग मूर्ख थे भाई। इन लोगों ने वेद भाष्य नहीं किया। अग्निव्रत नैष्ठिक को पता है कि इन लोगों ने वेद भाष्य किया, लेकिन अग्निव्रत नैष्ठिक इनकी बात को नहीं मानते है। ये आर्य समाजी, इन्होंने भी लपेटीबाजी पूरी करी है, पूरी लिपापोती की है वेदों में, लेकिन क्योंकि ये नहीं मानते, क्योंकि उसमें से इन्होंने विज्ञान को नहीं निकाला, इसलिए अग्निव्रत उसकी बात को नहीं मानते। काम तो बहुत लोगों ने किया है, भले उसकी मान्यता कुछ ना हो, लेकिन अग्निव्रत नहीं मानते। ये अपना रश्मि खोजेंगे। फिर देखो कि हम जो दावा करते हैं कि वेदों में सब सत्य विद्या है, भगवान मनु ने दावा किया था सर्व ज्ञान मयो ही सह वेदो अखिलो धर्ममूलम सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। ये जो दावा करते हैं कि सब ज्ञान वेदों में, ये दावा ही तो झूठा है। ये दावा ही झूठा है। वेदों में कुछ ज्ञान नहीं भाई। मोटे मोटे तौर पर जो प्रार्थनाएं हैं वो है, कर्मकांड आदि है, यही है वेदों में। वेदों में कोई ब्रह्मांड की विद्या नहीं लिखी हुई। ये तो कॉमन एजम्पशन नहीं मान के चल रहे हो ना। ये तो पहली ही गलती यहाँ पर हो जाती है कि तुम ये मान लो कि वेदों में सब विद्या है। अच्छा ये देखो दुविधा इन लोगों की कि चलो एक बार कोई व्यक्ति है, उसने वेद को पढ़ा, फिर ये निष्कर्ष निकाला कि वेदों में सब विद्या है, तो एक बात मानी जाए।
वेद का कुछ ज्ञान नहीं। आर्य समाजी को देखो, वेद कभी पूरा पढ़ा भी नहीं, लेकिन वो पहले से ही इस बात को मानते हैं कि वेदों में सब सत्य विद्या है, सब विद्या वेदों में है, वो पहले से ही मान के चल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई भाई, कहीं गया नहीं उसके बारे में पहले से जानते हो। इसकी सिद्धि के लिए हमने क्या किया? हमने कुछ प्रयास किया है इस छोटे सी संस्था के माध्यम से। ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य किया, निरुक्त का भाष्य किया। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो वेद को समझने के लिए एक आधारभूत कुंजी है, और संसार के वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, मार्गदर्शन है। या इतना फेंकता है ना ये बंदा। मैं दिखाऊं वेद विज्ञान आलोक, देखो भाई वेद विज्ञान आलोक में ये देखो, ये एक ये मंत्र है, इसका क्या अर्थ कर रहे हैं, और मैं इसका वास्तविक अर्थ भी बताऊंगा जो चौखंबा पर से छपी हुई है। पहले देखो इसमें क्या अर्थ, फालतू का लिख रखा है कुछ भी। देखो तदंतर प्राथमिक प्राणों रूप प्राणत्व वक्तव्य अर्थात देवी छंद रश्मि, ये रश्मि तो घुसी जाता है। देखो छंद रश्मि मिथुन रूप प्रजापति नामक तत्व में पुनः एक तीव्र व्यापक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। हाँ, आरसी छंद रश्मियाँ उत्पन्न होने वाली आती है तो इस मात्रा में ब्रह्मांड सबसे अधिक होता है। कवच एलुस ऋषि ने आप अपानाद पाद्वा देवताक, ये क्या क्या फालतू लिख रखा है। अब देखो इसका देखो वैज्ञानिक भाषा, पूर्व फ्लक्चुएशन उत्पन्न होने के पश्चात इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की छंद रश्मियाँ, जिनमें सूक्ष्म प्रकाश ऊर्जा रश्मियाँ भी सम्मिलित है, उत्पन्न हो जाती है, और जो रश्मियाँ मुख्य इस ब्रह्मांड का निर्माण में उपयोग होती है, इनकी उत्पत्ति प्रारंभ में होती है। इस क्रम में जो है एक निश्चित स्टुप छंद रश्मि उत्पन्न होती है। मतलब इसको क्या पढ़ूं मैं, ये क्या लिखा है भाई, इस पूरे मंत्र में कहीं रश्मि शब्द नहीं आया, ठीक है, और इसने पूरा में रश्मि घुसेड़ दिया। पता नहीं कुछ भी कहानी बनाता है। देखो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, शब्द से शब्द एकदम शब्दार्थ किया हुआ है कि प्रथम ऋचा के विधान करने के लिए आख्यायिका को कह रहे हैं कि प्रजापति ने स्वयं होता होकर प्राप्त अनुवाक का अनुवाचन करने के लिए उद्यत होने पर सभी देवता क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सभी देवता ने अपेक्षा किया कि मुझको अभिलाषित करके प्रारंभ करेंगे, मुझको अभिलक्षित करके प्रारंभ करोगे। तब प्रजापति ने सोचा कि यदि मंत्र से अभिलक्षित कर एक देवता को अभिलक्षित करके प्रारंभ करूंगा तो अन्य देवता कुपित हो जाएंगे, अतः एक मंत्र से सभी देवता प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा विचार करके उस प्रजापति ने सभी देवताओं की सिद्धि के लिए आपो रेवती इस ऋचा के दर्शन किया, क्योंकि जल ही सभी देवता रूप है। उस प्रजापति ने इसी ऋचा से प्रातरानुवाक का प्रतिपादन किया और उससे मुझको अभिलक्षित करके प्रतिपादन किया है, ठीक है। यह सोचकर सभी देवता प्रसन्न हो गए, ठीक है। सायन भाष्य में भी यही लिखा हुआ है, ये उसका वास्तविक अर्थ है। वहाँ कोई भाई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, कोई वो सूर्य के कोर में रश्मि नहीं बन रहा, फालतू का एक बार रश्मि शब्द नहीं आया उसमें। ये व्यक्ति देखो कुछ भी देखो यहाँ पर, इस छंद रश्मि से उत्पन्न होकर के अनेक प्रकार के छंद रश्मियाँ, भाई साहब क्या लिख रखा है, आकृष्ट होते हैं। ये कुछ क्या सेंस बनाता है इस बात का, मंत्र में कुछ इनको तो बताना चाहिए ना कि भाई कौन से मंत्र के शब्द का ये अर्थ निकाला है। इतना जो महाभारत लिख रखा है, ये जो इतना बड़ा महाभारत लिख रखा है, इस मंत्र में कहाँ लिखा हुआ है? ये मंत्र में बताओ तो, इस कौन से मंत्र के पद से ये अर्थ निकाल रहे हो, वो तो बताओ। ये पता नहीं क्या क्या फालतू उठा के महर्षि दयानंद का शब्दार्थ उठा के यहाँ पर रख दिया है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। दयानंद ने किसी शब्द का अर्थ किस मंत्र के संदर्भ में क्या किया है, उसको उठा के तुम यहाँ गुजर दे रहे हो। नॉनसेंस पूरा। कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है ये ग्रंथ। भाई ये ग्रंथ चुनौती है तो मेरे लिए चुनौती नहीं है, वैज्ञानिकों के लिए क्या चुनौती होगी यार। और भाई मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ आचार्य अग्निवत नैष्ठिक जी, आपको लगता है कि वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर देखते भी होंगे? आपको लगता है? उनके पास दुनिया में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कचरा पलटने की समस्या उनके पास नहीं है, ठीक है। उनके पास इसके लिए समय भी नहीं है। वैज्ञानिक लोगों के लिए चुनौती है। क्या चुनौती है भाई? मुझको कुछ चुनौती समझ नहीं आती, तो कचरा लगता है मुझको पूरा। आप पहले ये बताओ कि भाई इसमें कौन से शब्द का अर्थ आपने ये निकाला है, फ्लक्चुएशन और छंद रश्मि और ऊर्जा और ब्रह्मांड रश्मि, ये कौन से शब्द का अर्थ निकाला है वो बताओ। ऊपर कुछ लिख दिया, नीचे से व्याख्यान हम कर रहे हैं, अपना ही पता नहीं कहाँ से ज्ञान ले आ रहे हैं। ये मंत्र में कम से कम इसकी चर्चा तो हो।
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। हमें यह तो देखना ही पड़ेगा कि ईश्वरीय ज्ञान कहेंगे वेद को, तो उस स्तर का ज्ञान उसमें होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो भाई ईश्वरीय ज्ञान पहले से ही तुम मान बैठे हो। इनकी दुविधा देखो कि ये पहले से ही मान लिए हैं कि इसमें ईश्वरीय ज्ञान है। पहले बात तो कोई किताब गॉड की हो नहीं सकती, पहले तो गॉड को ही सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, कोई ये इन्होंने पहले ही से मान लिया है कि ईश्वर की कोई किताब है, उसका नाम वेद है। ये मानी हुई बात है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं। चलो वो पहले से मान लिया, फिर उसमें ये भी मान लिया कि उसमें सब विद्या है भी, वो भी पहले से मान लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं। ये क्या बकवास। अरे भाई कोई डिब्बा खाली है और तुम बाहर से माने बैठे हो इसके डिब्बे के अंदर सोना रखा हुआ, अब उसको तुम सिद्ध कर रहे हो, वो कभी हो सकता है इसका? मुझको तो भाई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता कि वो वेद को पढ़े और फिर बोले कि वेदों में विज्ञान है और वेदों में सब विद्याएं हैं। जो भी व्यक्ति आज तक मुझको मिला है वो परंपरा के चलते, क्योंकि उसका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, क्योंकि वो आर्य समाज को मानता है, इसलिए वो ऐसा कहता है कि वेदों में सब विद्याएं हैं, क्योंकि वो उनकी परंपरा में मान्यता है। ये एक बिलीफ सिस्टम, कोई पढ़ के इस बात को नहीं कहता। फिर हमें दूसरी जगह भटकने की बहुत आवश्यकता नहीं रहेगी। ईश्वर ज्ञान देता इसलिए है कि लोग, मनुष्य जाति चाहे वो किसी लोक में रहती हो, वो सुख से संसार में रह सके, सृष्टि में रह सके, सुख दे सके सबको। परमार्थ अर्थात इसका अर्थ लौकिक सुख की केवल सांकेतिक नहीं होगी, बहुत विस्तृत भी होगी, बहुत गंभीर होगी, बहुत गूढ़ होगी। लेकिन ऐसा तो भाषण से दिखता नहीं। ये मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं इसकी ओर प्रवृत्त हुआ। इन्होंने अनुभव कर लिया क्योंकि इन्होंने जितने भी प्राचीन भाष्य देखे तो कोई गूढ़, कोई रहस्य इनको भाष्यों में दिखता नहीं है। ये इनको जो है भगवान ने, ईश्वर ने डायरेक्ट हृदय में अपलोड मारा है फाइल इनका, तो इनको ही ये गूढ़ रहस्य दिखता है, किसी को तो दिखता ही नहीं है। मतलब सीधा सीधा वही बात है भाई जो मैं पहले कह रहा था कि सारे विद्वानों को मूर्ख कह दिया, सारे विद्वानों को मूर्ख कह दिया। वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ आया, वेदास विज्ञान निरुक्त का भाष्य आया। वेद विज्ञान आलोक का प्रचार ये इतना करते हैं, और निरुक्त का जो फर्जी भाष्य लिखा है कोई नहीं पढ़ता, जिसकी कोई हैसियत नहीं। मान लो कि परंपरा में या अकेडमिया में कहीं तो पढ़ाया जाता हो, केवल यही पढ़ते हैं उसको। पता नहीं किस बात का दंभ और प्रचार है, मुझको समझ नहीं आता। उसमें लिखा क्या हुआ है, कुछ तो बताओ क्या लिखा हुआ उसमें, मुझको तो गारबेज लगता है। पहली बार वैज्ञानिक भाष्य करने का प्रयास किया, वैज्ञानिक भाष्य। प्राय कहा जाता है कि मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा, गुरुमुख से नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो व्याकरण आपने कितना पढ़ा है ना, वो ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में दिखता है। कहीं कहीं से शब्दकोश उठा के, कहीं से दयानंद भाष्य उठा के वहां से गुजर देते हो, क्या ही अर्थ बना रहे हो भगवान जान रहा है। एक टीका टिप्पणियों में जितना समय खर्च किया जाता है विद्वानों के द्वारा, कुछ के द्वारा, उतना रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता। रचनात्मक कार्य विद्वानों ने बहुत किया है, और लेकिन आप उस रचनात्मक कार्य को मानते नहीं हो। आपके अनुसार वेदों में जो आपकी मान्यता है, पूर्व मान्यता है, पूर्वाग्रह से जो ग्रसित हो आप, वो होना चाहिए, तब आप मानोगे। वो स्वयं किसी आर्ष ग्रंथ का भाष्य करने का प्रयास किया जाता तो कितना अच्छा होता। आर्य समाजियों में किसी ने किया नहीं क्या? पंडित भरे पर हैं जिन्होंने भाष्य किए हैं। आप तो सबको नकार देते हो, कहते हो कि निरुक्त पर जितना भी आर्य समाजियों का भाष्य सब बेकार है, मैंने जो किया है उसमें ही परम विज्ञान है। अभी तो बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किसी एक का भी तो अच्छा भाष्य नहीं। अच्छा भाष्य, इनको भाष्य नहीं करना, इनको ये नहीं करना कि ब्राह्मण में लिखा क्या है, इनको उससे मतलब ही नहीं है। इनको अच्छा भाष्य चाहिए, अगर बुरा हो, बली हो, तो वहां पर हम फूल खिला देंगे, ठीक है। इनको भाष्य नहीं चाहिए, इनको अच्छा भाष्य चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात। सतपथ ब्राह्मण का कुछ भाष्य पंडित विद्युदेव जी विद्यालंकार जी ने किया, कुछ साहित्य दिया पंडित वेदपाल जी सुनीत जी ने दिया, लेकिन वो सामाजिक व्यवहार को लेकर के था, अच्छा था, जो किया वो अच्छा किया। लेकिन वेद विद्या का दिग्दर्शक कोई अरे भाई अब विज्ञान निकालेंगे ना। सृष्टि में सुख पूर्वक रहने के लिए हमें बनाया है, हमें ज्ञान दिया है, तो सृष्टि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सृष्टि का पूरा ज्ञान होना चाहिए भाई, ये देखो इनका अलग। बिना सृष्टि का ज्ञान के हम सृष्टि में रह कैसे पाएंगे?
का मतलब सारा सुई वहीं जाके घूमता है कि सृष्टि ही बनाने लगते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में घुसे सूर्य का नेबुला बनाने रखे, पता नहीं क्या बना रहा है वहां पे। वैसा कोई भाष्य नहीं हुआ। वो हम करेंगे। मैंने तो सायण का भाष्य पढ़ा, मुझे तो विरासत में ये मिला, लेकिन उस विरासत को मैं क्या करता, मैंने अपना भाष्य बहुत सायन का भाष्य पढ़ा, विरासत में मिला, मैं क्या करता, मुझको तो वहां पर बलि दिख गई, मुझको तो वहां पर जो है अवतारवाद आदि दिख गया, ठीक है, मुझको तो वहां पर अद्वैत दिख गया, तो मैं क्या करता। अब मैं तो मान नहीं सकता हूँ उसको, इसलिए मैंने अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। विद्वानों से परामर्श भी किया, सबने कहा कि नहीं नहीं, इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। तांड ब्राह्मण है, सहयोग करेगा भी, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप प्राचीन आचार्यों के दिखाए हुए मार्गों पर चलते तो बहुत सारे विद्वान आपका सहयोग करने वाले मिल जाते और आपको लोग सपोर्ट भी करते। लेकिन आपने तो ऐसा रश्मि लोक का रश्मि विज्ञान निकाला है कि आर्य समाजी भी आपकी निंदा कर देते। ब्राह्मण है, गोपत का मैं करने लग गया हूं, और आप करना चाहे तो आप सभी विद्वान से निवेदन है, सबका अपना प्रतिभा होती है। भगवान की कृपा, जो भी विद्वान करना चाहते हैं भाई करे, लेकिन ये रश्मि विज्ञान ना निकाले। हाँ, जोर के विनती है मेरी, रश्मि विज्ञान ना निकालो। और ये आचार्य अग्निव्रत ने तो भाई ठेका ले रखा है कि पूरे वैदिक शास्त्र का सत्यानाश करके मानेंगे ये, ठीक है। एक ऐतरेय ब्राह्मण का पूरा बेकार कचरा भाष्य पता नहीं कौन पढ़ेगा, वो तो वैसे ही विलुप्त हो जाना है, इनके जाने के बाद वैसे भी उसको कोई नहीं पूछना, ठीक है। सायन भाषा की जितनी प्रामाणिकता है आज से 100 साल 200 साल पहले, वो आज से 200 साल बाद भी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगा। आप लोगों ने तो व्याकरण भी पढ़ा है, दर्शन भी पढ़ा है, निरुक्त भी पढ़ा है, गुरुमुख से पढ़ा है, तभी तो वो परंपरा के अनुसार भाष्य करते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया है, उन्होंने प्राचीन आचार्यों को देखा है कि कैसे अर्थ करते हैं। आपने तो कुछ पढ़ा नहीं, आप दरवाजा बंद करते हैं, आपको सीधा डाउनलोड हो जाता है, आप सीधा लिख देते हैं, पता नहीं क्या लिख देते हैं। तो आप अच्छा करेंगे, करते ही हैं, बहुत अच्छा करेंगे, एकदम करेंगे। आप लोगों अच्छा का मतलब क्या? अच्छा का मतलब ये नहीं कि अब बलि है तो लीप दो वहां पर। अच्छा मतलब क्या? वो तो फिर ये निर्भर करता है ना, आपके हिसाब से क्या है कि जहां पर बलि लिखा हो वहां पर अगर विद्वान बलि लिख देते हैं तो आप कहते हैं कि बुरा है। ये आपके हिसाब से अच्छा बुरा की परिभाषा है, ऐसा नहीं होता ना। अब जहां पर बलि है वहां पर विद्वान क्या करे, अपने हिसाब से बदल थोड़े देंगे। आपके हिसाब से थोड़े कि शब्द बदल दिए, लिपा पोती कर दी। आर्य समाजियों का अर्थ तो ऐसा ही होता है। में कईयों के पास डिग्रियां भी हैं, किसी पास विज्ञान की डिग्री भी है, तो और अच्छा करेंगे। तो विज्ञान की डिग्री तो उसमें वेदों का तो क्या है? आपको करना चाहिए, और आर्य जनता को, सभाओं को, उन विद्वानों से अनुरोध करना चाहिए कि वे भी भाष्य करें। आज 10-12 ब्राह्मण ग्रंथ है, 10-12 विद्वान इसमें लग जाएं। मैं तो अकेला कर रहा हूं। किसी ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा हो सकता है जो मित्र आपस में मित्र मंडली है, वो मिलकर के एक ब्राह्मण को ले ले सकता है। ब्राह्मण बहुत बड़ा है भाई साहब। ये मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, जिसको करना है करो। वैसे भी अग्निव्रत जी के अर्थ का तो कोई कुछ होना जाना नहीं है। केवल ये मतलब धरती पर जो वेस्ट पेज है ना, जो भी पेज है, पेज बर्बाद कर रहे हैं ये लिख करके, और कुछ नहीं कर रहे। अगर प्रिंट कर रहे हैं, आप देखो कि जो शतपथ ब्राह्मण प्रिंट हुआ है बहुत ज़्यादा कॉस्ट में प्रिंट हुआ है। वो सामान्य किताब ऐसे प्रिंट नहीं होती। जिस हिसाब से उसमें फॉर्मेटिंग उसकी की गई है, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ होगा, और उसको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगा हुआ होगा। मैं सोचता हूँ कि आचार्य अग्निव्रत ने अपना जीवन का इतना बहुमूल्य समय इस बेकार से किताब को, इस फर्जी ज्ञान को लिखने में लगा दिया, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ लिटरली। अगर वो परंपरा के हिसाब से चलते और उस पर कुछ शोध करके कुछ लिखते तो हम लोग भी उसको देखते और उससे लाभान्वित होते कि भाई प्राचीन काल के लोग क्या सोचते थे, क्या क्रियाक्रम कांड थे। ऐसा चीज़ ना लिख दिया कि भाई कोई जानता ही नहीं उस बात को। कोई जानता क्या नहीं है, वो पूरा है, वो उसको कोई मानेगा भी नहीं। क्योंकि आप जब सिद्ध करने की बारी आएगी ना, गपोरा तो कोई भी मार सकता है ना, लेकिन जब आमने सामने बैठ करके और आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर नेबुला किस वेद मंत्र के इस ब्राह्मण के किस मंत्र के किस पद का अर्थ है, ये सूर्य के कोर में जो आप जो छंद रश्मि बना रहे हो ये कहाँ लिखा हुआ है, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। गपोरा तो कोई भी कर ले। वो तो आज मैं बिना व्याकरण जाने जैसा ये भाष्य करते हैं तो मैं किसी ग्रंथ का भाष्य कर लूँ, भाष्य करने में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आज भी वेद के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिन पर खूब आक्षेप हो रहे हैं। आक्षेप नहीं हो रहे, यही तो आपको समझना है। आप उस मंत्र में जो अर्थ है, जो शायन ने अर्थ किया है, जो महीधर उबट ने अर्थ किया, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। वही लिखा हुआ है, आक्षेप क्या है उसमें?
गलत बात है तो है, ऋषिदानंद के भाष्यों पर भी आक्षेप हो रहे हैं, उनका कब होगा ही। ले ले कोई कि जो कठिन मंत्र अब है, यार अस्पष्ट समाजी मंत्र लेंगे है, भाई, उनका सही भाष्य करना शुरू कर दिया जाए। सही जिन भाषा। मंत्रों में अश्लीलता आ रही है, दिखाई दे रही है, हाँ हाँ, जिन मंत्रों में पशु बलि आदि दिखाई दे रहा है, जिन मंत्रों में छुआछूत आदि भेदभाव बहुत सारी बातें आ रही है, ऋषि दयानंद में नहीं लेकिन दूसरे भाषाओं में, भले वो आर्य विद्वानों के उनमें भी है ये बातें जो उन्होंने निरुक्त में कर रखे, तो उनको ले ले, उनको ले ले, जहाँ पर बलि है, जहाँ पर छुआछूत है, जातिवाद है, ठीक है, तो इनको लेकर के आप इनका सही भाष्य कर दे। सही भाष्य मतलब इनको हटा दे, वही तो है सही भाष्य। ये कहने का क्या तात्पर्य हुआ? आचार्य अग्निवत सायंस से ज्यादा जानते हैं व्याकरण को और वैदिक वांग्मय को और वैदिक शास्त्र को। अरे सायन तो उस युग में था जिस समय ये यज्ञ आदि होते थे, आज तो कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा जानते हो। कोई व्यक्ति सायन के खिलाफ कलम चलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और करता है तो वो पूरा तो हो ही जाता है, वो तो हमने देखा ही है एकेडमिया में, और कोई भी पारंपरिक विद्वान उसको नहीं मानता। यही कारण है कि जब तुम वेद मंत्र में लिखे हुए बात को ही मानने से इनकार कर दोगे। कहते हैं कि वेद का अर्थ वेदांगों के आधार पर होता है, धर्मसूत्र कल्पसूत्र आदि के आधार पर होता है। धर्मसूत्र कल्पसूत्र में स्पष्ट बलि लिखा हुआ है और कहते हैं कि कल्पसूत्र मिलावट है, तो भाई वेद का अर्थ तुम कैसे करोगे? वेद का अर्थ वेदांग के आधार पर होता है और फिर आर्य समाजी बोलते हैं कि वेदांग ही मिलावट है। ये कौन सा सेंस है भाई? कुछ तो करें, थोड़ा पढ़ के प्रचार में उतर पड़ना, लोकेशना के वशीभूत उसी में लग जाना। प्रचार भी आवश्यक है, प्रचारक अलग होने चाहिए और विचारक अलग होने। विचारक सब प्रचारक बन जाएंगे, चलेगा। ये सारा साहित्य जो आज छप रहा है वो भी छपना बंद हो जाएगा। मैं ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य नहीं करता तो ऐतरेय ब्राह्मण ही लुप्त हो जाता। इस अरे भाई साहब, ये मैं न सुन पाऊंगा। हे भगवान, धन्य हो महर्षि अग्निव्रत जी, धन्य हो। आप ना भाष्य करते तो ऐतरेय ब्राह्मण ही लुप्त हो जाता। वाह, क्या ही सुनने को मिला है। क्या कोई व्यक्ति अपने मुंह मियाँ मिट्ठू इतना बड़ा कैसे बन सकता है? ये अपने आप को मतलब 30 मार खान से कम नहीं समझते हैं। सही बोलते हैं लोग कि कुमारिल भट्टे अपने आप को। ये वही बात रहीम कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। बड़े लोग जो है अपनी बड़ाई खुद नहीं किया करते, दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो महत्व रखता है, और दूसरे लोग आपको कोई महत्व देते ही नहीं। मैं ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य नहीं करता तो ब्राह्मण ही लुप्त हो जाता। यार कुछ भी मतलब कॉमेडी है यार, इसमें कुछ भी कॉमेडी है, सस्ता जोक। ऋषि का नाम जाना है? कितने लोगों ने वेद विज्ञान का नाम सुना है? कोई नहीं जानता। वेद विज्ञान आलोक का नाम केवल आपके जो कुछ भक्त लोग हैं वही जानते हैं। पारंपरिक विद्वान से कभी जाके पूछना, जो भी है, आपके ग्रंथ का नाम तक कोई नहीं जानता। भाष्य को तो पढ़ा कोई देखता भी नहीं उधर। अब निरुक्त के बाद, निरुक्त से भी कितने लोग महर्षि व्यास को जानेंगे? हमारे ग्रंथों को पढ़ करके कितने लोगों ने संस्कृत भाषा पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने व्याकरण पढ़ना शुरू कर दिया। कौन पढ़ता है इनके ग्रंथ को? एक तो भाई 15,000 10,000 का किताब लिखते हो भाई, उतना में तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी सी किताब मुझसे पूछ लेना, मैं सजेस्ट कर दूंगा भाई। अगर तुमको वैदिक साहित्य में ही पढ़ना है तो एक कभी मत पढ़ो। 10,000 में एक किताब खरीदो वेद विज्ञान अलग, वो भी कचरा, पूरा कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें, कोई नॉलेज नहीं बढ़ी। जो साइंस पढ़ते थे वो संस्कृत शुरू कर दी, और जो संस्कृत पढ़ते थे उन्होंने साइंस पढ़ना शुरू कर दिया। एकदम पूरा रेवोल्यूशनरी जो है पूरा चेंज आ रहा है पूरे वर्ल्ड में। जो साइंस पढ़ रहे हैं वो संस्कृत भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो संस्कृत पढ़ रहे थे वो साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ये है हमारे महर्षि अग्निव्रत का कमाल। कितना बड़ा समन्वय सेतु हमने तैयार किया है। क्या बात है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। आप एक किसी ग्रंथ को ले लें, जयंती मना। हम ऋषि दयानंद जो कहीं मुक्ति में होंगे या कहीं होंगे, मुक्ति में उनको क्या उपहार दें, क्या भेंट दें? दयानंद मुक्ति में होंगे, यही भेंट देना चाहते हैं। और स्वयं ऋषि के भाष्य पर जो आक्षेप हो रहे हैं, उनके उत्तर में सशक्त पुस्तक लिखे, उत्तम कोटि की पुस्तक लिखे, एक एक मंत्र का भाष्य करें, और ऐसा भाष्य हो जो आधुनिक विज्ञान को भी टक्कर देने वाला, टक्कर नहीं भाई साहब, उसको मार्गदर्शन देने वाला, मार्गदर्शन देगा आधुनिक विज्ञान को मार्गदर्शन। जैसे आज है तो हमें पश्चिम की गुलामी तो करनी पड़ेगी। कब तक करोगे गुलामी? ये जो आप YouTube पे बैठ के वीडियो बनाते हैं माइक लगा करके, आचार्य अग्निव्रत जी,
ये किसकी गुलामी कर रहे हैं आप? ये यूट्यूब जो है ये वेद ट्यूब नहीं ना है। वेद आपने नहीं ना बनाया इसको, ये पूरे सर्वर को जहां पर आप वीडियो अपलोड करते हैं। चाइना का मोबाइल खरीद के चाइना का ही विरोध करना गजब दोगलापंती है। खुद वीडियो यूट्यूब पे डालो और बोलो पश्चिम की गुलामी कर रहे हैं। भाई आप सबसे पहले तो आप गुलामी करना आप बंद कीजिए। पहले आप वीडियो डालना, सारा वीडियो डिलीट कीजिए, चैनल डिलीट कीजिए यूट्यूब से। अपना वेद ट्यूब बनाइए। यूट्यूब बंद, आज से यूट्यूब बंद। अपना एक वेद ट्यूब बनाइए और उधर ही जो है सारा ये उधर माल प्रोड्यूस कीजिए अपना। विदेशियों को, अमेरिका को क्यों पैसा दे रहे हैं आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके? गूगल को पैसा आप क्यों दे रहे हैं? आपसे पूछा जा सकता है ना। ये तो विदेशियों की चापलूसी हुई। सच्चाई ये है अग्निव्रत नैष्ठिक जी, और ये जितनी जल्दी आप स्वीकार करें कि बिना पाश्चात्यों के दिए हुए ज्ञान से, उनकी टेक्नोलॉजी से आप जीवित तक नहीं रह सकते। आज का जीवन बहुत दुष्कर है बिना विज्ञान के, और वो विज्ञान वेदों से नहीं आया। ये बात मैं कह दूं आप। हमारा देश किसी का गुलाम नहीं था, हमारा देश सबका गुरु था, सबका राजा था। कैसे हमने दीनहीन बना दिया अपने में? क्योंकि हमें वेद में कुछ दिखता ही नहीं, ऋषियों के ग्रंथ हमको दिखता नहीं। अरे नहीं है भाई, वेद में कुछ नहीं है। बोलने से कैसे होता है? कुछ करके दिखाओ तब तो माने। क्या सारे शास्त्र पढ़ने पढ़ाने के लिए? खाली विद्यालय में पढ़ लो, पढ़ा लो, फिर और विद्यालय खोल लो, फिर पढ़ा लो, प्रचार कर लो। अब बच्चे विदेशों में पढ़ रहे और यहाँ बहुत बातें वेद की, शास्त्रों की, योग की पढ़ लिया है। उनके बच्चे इसलिए विदेशों में पढ़ रहे, उनको पता है कि भाई विदेशों में ही जो विद्या मिल रही है उससे कुछ जीवन में किया जा सकता है, कुछ व्यवहार में हम करके दिखा सकते हैं। क्योंकि वेद पढ़ने वाले तो केवल गपोरी गंती करते हैं आपकी तरह, और कुछ करते तो है नहीं। आपने क्या किया है इतने दिनों से? वेद विज्ञान आलोक का भाष्य करके क्या लिया? उसे हुआ क्या दिखा? आउटपुट क्या निकला? कुछ लोग सोच लेते हैं विज्ञान विषय अलग है, अध्यात्म विषय अलग है, तो कोई अध्यात्म काम कर रहा है। अध्यात्म वाला तो वैज्ञानिक होगा ही, बिना वैज्ञानिक होने अध्यात्म वेत्ता हो ही नहीं सकता। सृष्टि को समझेगा तो अध्यात्म को समझेगा। अध्यात्म के नाम पर ये पलायनवादी नहीं बनाया संसार को, कायर नहीं बनाया संसार को। अध्यात्मवादी तो ऋषि दयानंद थे, जो सिंह गर्जना भी करते थे, समाधि भी लगाते थे, शास्त्रों को शोधन करते थे। शास्त्रों का शोधन, ऋषियों को मानते हैं, ऋषियों की बात का ही शोधन कर देते हैं। ये है ऋषि भक्त। उनको कुछ पुष्प भेंट कर ऊपर पर भी की जाए, मैं भी कर रहा हूँ कि आर्य समाज ने कुछ दिया, समाज ध्यान क्रांतिकारी काम, शास्त्रों को बचाएं, शास्त्रों के उत्तम कोटि के भाष्य सभी वो जिन विद्वानों को जानते हैं उनसे अनुरोध करेंगे। तो अल्टीमेटली जो ये वीडियो बनाने का आचार्य अग्निव्रत का उद्देश्य ये था कि हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ शास्त्रों में बलि लिखी है, जातिवाद है, भेदभाव है, शूद्रों का अनाधिकार वेदों में कहा गया है, या कोई भी हमको इनइक्वालिटी वाली बात दिखती है, कोई भी हमको भेदभावपूर्ण जातिवाद व्यवस्था कुछ भी अनैतिक दिखता है, तो हमको उसको लीपा पोती करके और ये कह के कि प्राचीन आचार्य सारे मूर्ख थे, हमको उसको ठीक करना है। बस वही है, मतलब व्हाइट वॉश करना है, पेंट करना है इसके ऊपर, क्योंकि भाष्य ऑलरेडी हो चुके हैं। हिंदी अनुवाद हमको केवल करना है, समझ लोग खुद ही लेते हैं उसको, ठीक है। इतने भी लोग बड़े मूर्ख नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अच्छा भाष्य, इनके हिसाब से अच्छा भाष्य क्या है? जिसमें बलि आदि न हो, ये इनके लिए अच्छा भाष्य है। अब जब मंत्र में ही बलि लिखा हो, धर्मसूत्र में ही बलि हो, तो अब क्या कहोगे उसको? तो वहां पर वही कहेंगे मिलावट है। आर्य समाजों का तो यही है कि भाई मनुस्मृति में क्या किया है? मनुस्मृति में वही है कि भाई जो पसंद में आया वो चलो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जहां देखा कि भाई यहाँ जातिवाद है, मिलावट। जहां देखा यहाँ पर शूद्रों का अनाधिकार है वेद में, मिलावट। जहां देखा यहाँ स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, मिलावट। यही काम है इनका। बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं।